मोशन इन 1D का एक पार्ट करेंगे, देन मोशन इन 2D का एक पार्ट करेंगे। सो मोशन अंडर ग्रेविटी देखिए दो तरीके से, एक 1 डायमेंशन पहला डिस्कशन करेंगे, सेकंड क्या करेंगे 2 डायमेंशन का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे 3 केसेस है आपके। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया, मान लो ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और मोशन नीचे की तरफ इस तरीके से चलेगा वर्टिकली 1 डायमेंशन में, ठीक है। या हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया हो विद सम वेलोसिटी, u इज इक्वल टू मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया। यहाँ पर भी जो एक सिंगल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी जी भी अब नीचे की तरफ है, फिर मोशन आपके पास ऊपर की तरफ। अब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, देन वो वापस आना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए यू आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, बट फोर्स नीचे होने की वजह से क्या है, ये धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पर आके वो 0 होगी, देन नीचे की तरफ उसका मोशन होगा और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, दोबारा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। या हो सकता है आपने कोई वेलोसिटी के साथ ऊपर से थ्रो किया हो, मान लीजिए आपने कोई सर्टेन वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ फेंका है, u 0 भी हो सकता है और u की कोई वैल्यू भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन क्या है, जो भी मोशन है आपके x और y, पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, इसी में जनरली सारे मोशंस है। 2D और 1D में तो अपने यही रहेंगे, 3D में आपके पास z एक्सेस आता है तो वहां तो हम जा ही नहीं रहे। तो जो आपके पास फॉरवर्ड प्लस x यानी x पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो भी वैल्यूज हैं जो भी मोशन है। ये पीछे की तरफ आप नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब इसको दिखाते हुए कैसे, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, जो जी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप जनरली क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर मोशन की हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, जिनके प्रूफ भी करे थे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस में at, पहला इक्वेशन ये होता है, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, u जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और a एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है हमारे पास g, और v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2as। अब जैसे ये वाला केस लेते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड। मोशन किधर भी है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, किधर भी जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन g हमेशा नीचे लगेगा। तो g का साइन क्या लेंगे, जो नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, ठीक है। g इज ऑलवेज नेगेटिव, g इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जैसे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उसने ये सर्टेन डिस्टेंस h को कवर किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ की डायरेक्शन है ना, माइनस वाई एक्सिस में चल रहा है वो, यानी कि आपके पास उसमें हम लोग क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच, यानी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम लोग माइनस एस या माइनस एच जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है अगर, जैसे सेकंड केस में कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल को आपने थ्रो किया, डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका साइन क्या लेते हैं प्लस एस। अभी जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर की तरफ अगर मोशन है उसका, तो उसको हम लोग क्या लेंगे बताइए, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ उसका वेलोसिटी है, मान लो कोई वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नीचे आप क्या लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है ना। ये तो वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये टर्म्स आपको सब पता है ना। v क्या होता है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। मान लो एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, तो बाद में किसी पॉइंट पर मैं यहाँ पूछ लूं आपसे कि उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का मुझे वेलोसिटी बताओ, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मोशन के बीच में या कहीं पर भी आप पूछ रहे हो कि भाई फाइनल वेलोसिटी बताओ कितना है, वो v से रिप्रेजेंटेड होती है, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, a एक्सेलरेशन जो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लग रहा है g, और t आपके पास होता है टाइम। तो तीनों इक्वेशंस जो है हमारे पास यूज होंगी मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है,
A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर. यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ. यू कितना है उसका? 20 मीटर पर सेकेंड. एक टावर की टॉप से इफ hits the ground after some time with the velocity of 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जस्ट बिफोर हिटिंग समझ लीजिए कितना वेलोसिटी है? 80 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको आप v समझ सकते हो. ठीक है. द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है, s निकालना है आपको. कैसे निकाले? देखो v पता है, u पता है. अब तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन हमारे पास लगनी है, तो कौन सी उठाएं? जैसे v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2as. इसमें निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? g हमारे पास कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी ले सकते हो आप? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो v का वैल्यू कितना है? 80 का स्क्वायर. अब देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप -80 लगा लीजिए. माइनस में u भी आपका नीचे की तरफ है, माइनस में 20 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव. माइनस में 10 इनटू में डिस्प्लेसमेंट. ये हमारे पास वेरिएबल है, इसका साइन रखने की हमको जरूरत नहीं है. हमको ये निकालना है, वो अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना ना, उसका हम पहले से ही साइन क्यों रखेंगे? तो यहाँ से आप देखो 8 का स्क्वायर यानी 1600 माइनस में 22400 और ये हो जाएगा आपके पास बेटा क्या? माइनस में 20s. तो 1600 माइनस 400 कितना हो गया बताओ? 6 में से 4 गया 1200 हो गया ना. दिस इज इक्वल टू 20s और ये नेगेटिव हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? माइनस में 1200 बाय में 20. 0 से 0 कट गया. 2 1 जा 2 6 जा 12 और 0. कहाँ क्या गड़बड़ हो गया? मैम 80 का स्क्वायर मैम 6400 होता है. हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड. यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? करो सॉल्व. वैल्यू बताओ क्या आएगी? ये होएगा 6400 यानी कि 6000 हो गया ना. एंड 300 मीटर. हाँ ये हो गया आपके पास 6000 बाय में 20. दिस इज माइनस में साइन और s. ये 0 से 0 2 1 जा 2 3 जा 0 0. तो डिस्प्लेसमेंट है -300 मीटर. बट हमारे ऑप्शंस में ना नेगेटिव साइन नहीं दे रखा. नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास नीचे की तरफ है, मोशन ऊपर से नीचे की तरफ है. दे रखा होता अगर तो हम माइनस के साथ रखते, नहीं दे रखा तो सीधा लगाएंगे. कि मैग्नीट्यूड में क्या है? 300 मीटर. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो. बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u. फाइंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट. सेकंड मैक्सिमम हाइट क्या है? एंड थर्ड टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन. सभी बच्चे सॉल्व कीजिए. यही 3 इक्वेशंस लगानी है. देखो और तो कुछ इसमें है ही नहीं. कोशिश करो. A body is thrown vertically upward. पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं. मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया विद सम वेलोसिटी u. फाइंड टाइम टेकन बाय टू रीच द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगेगा? मान लो ये है जहां तक. अभी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, तो u आपके पास जो भी है वो धीरे 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 कम होगी. एक पॉइंट पर जाकर 0 हो जाएगी. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंचेगा जहां तक, वहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. तो टाइम टेकन कैसे निकाल सकते हो बताओ? कौन सी इक्वेशन उठाओ? v is equal to u plus 80. yes, v is equal to u plus में 80. तो ये फाइनल तो 0 है, ये आपके पास u है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो उसकी वैल्यू हम -g ले लेते हैं और ये आपके पास क्या आएगा? t. तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? u बाय में g. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है. उसके लिए कौन सी इक्वेशन उठा सकते हैं हम लोग? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2as. तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही थी. माइनस में u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 a की जगह आप रखे -g. इनटू में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना मैक्सिमम हुआ है डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास? u स्क्वायर बाय में 2g. सेकेंड पार्ट भी हो गया, u स्क्वायर बाय में 2g. अब थर्ड पार्ट क्या है? टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन. देखो पहले तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगा है t, ऊपर से नीचे आने में भी वही लगेगा. इफ अगर हम एयर
फ्रिक्शन वगैरह या फ्रिक्शनल फोर्सेस है या लॉसेस कोई एनर्जी में नहीं मानते, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे में आने में लगेगा। जैसे 0 आपके पास होगी ना टॉप हाइट के ऊपर, वहां से क्या होगा, नीचे की तरफ मोशन है और फोर्स भी नीचे की तरफ है, जी भी नीचे की तरफ, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, दोबारा से वो यू को अटेन कर लेगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा टोटल 2u by g if air friction neglected। ऊपर ऊपर वाला तो निकाल ही लिया था ना, उसका डबल कर दो। दूसरा तरीका, इंपॉर्टेंट बात, जो कि अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा, टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन। मोशन जब शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए मैं यहीं पर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से आपका मोशन शुरू हुआ और आप घूम फिर के यही आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। डिस्प्लेसमेंट 0। तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी उठा के लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये टाइम जो है t, ये टोटल टाइम है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसको दूसरा सिंबल से रख लो, कैपिटल टी कर लो। पूरा मोशन में ऊपर से नीचे घूम के वापस आने में कितना टाइम लगा वो t मान लो आप। ठीक है, ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास u है, ये निकालना है, ये आ जाएगा माइनस में g बाई 2 इंटू में टी स्क्वायर। तो t कॉमन ले लो, t कॉमन लेंगे, यहाँ पर लेते t कॉमन लिया अगर आपने, u माइनस में g बाई 2 t इज इक्वल टू 0। या तो t 0 है अगर हम इसको देखें, या फिर आपके पास ये वाला टर्म 0 है। तो सेकंड वाला टर्म अगर आप 0 करते हैं तो u माइनस में जी टी बाई में 2 इज इक्वल टू 0। क्या मेरा यही आंसर नहीं बन रहा? देखो जरा, u उधर चला जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u बाई जी हो जाएगा। टाइम की वैल्यू क्या आ रही है 2u बाई जी। तो ये वाला तो खैर सिंपल केस है, बहुत बार जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये बहुत ही आपके लिए मतलब इजी मेथड है। जब आपको ये पता हो कि पूरा मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन उठा के हम चीजें निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। ठीक है, तो यहां से मैं इसको रब कर रही हूँ, आपको यहीं तक समझ में आ जाएगा। टाइम क्या होगा यहाँ से, या तो 0 है या टाइम आपके पास निकलेगा 2u बाय में g। ये वाली क्लास ली हुई है विशेष तुमने? मैम ये वाली तो ली है। चलो रिवाइज हो जाएगा। कौन सी नहीं ली फिर तुम लोग? इंक्लाइन प्लेन वाली नहीं ली क्या? प्रोजेक्टाइल में तो मैम क्लासेस 2 या 3 हुई है। चलो देखो ये वाला करो, फिर निकालो आंसर। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड फर्स्ट टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड एंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी आपको एक टाइम निकालना है और एक आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, और यहां से आपने कोई स्टोन को थ्रो कर दिया है, यू उसका क्या हो जाएगा, ड्रॉप ही किया ना। ड्रॉप में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल का केस हो गया। हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट कितना किया वो भी आपको दे रखा है 20 मीटर। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मैम 2 सेकेंड, हम्म, फर्स्ट 2 सेकेंड और सेकेंड ये ऐसे लगाया है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है -20, u क्या है 0, प्लस में हाफ, a क्या है माइनस में 10 इंटू में t का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हट ही गया, ये 0 से ये 0 गया, ये माइनस से ये माइनस भी गया। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी t कितना हो गया +-2। अब टाइम जो है वो नेगेटिव तो नहीं होता, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने सही निकाला है। अगला बताओ, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सिंपल है, सिंपलेस्ट इक्वेशन आप उठा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी, इनिशियल आपकी 0 है, प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बेटा -10, टाइम आपका कितना है 2, यस -20। अगर आप रिप्रेजेंट करें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -20 j कैप, और मैग्नीट्यूड में लिखना है तो सिंपली क्या लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
सेकंड पार्ट भी हो गया। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी। अब जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो लगाओ। जो मेरे ऑलरेडी नोट्स हैं क्लास 11th में जाके देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने और भी किए हुए हैं। आप पहले क्वेश्चन ट्राई करो, उसमें ऑलरेडी सोल्यूशन भी है। जिसका आपको नहीं समझ में आए मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कॉन्सेप्ट यही 3 इक्वेशन लगेंगी, ठीक है, और बस इनका कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। अब हम चलते प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल क्या है? Projectile is a name given to a body thrown with some initial velocity with the horizontal direction. क्या बोल रहा है? अभी तक तो देखो जो मोशन देख रहे थे हम वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे थे, ठीक है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट फेंका, आपने ऊपर फेंका या ऊपर से नीचे फेंका। अब अगर मैं किसी एंगल के ऊपर किसी u वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करती हूँ, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली आपने कुछ फोर्स के साथ कुछ वेलोसिटी दे दी, उसके बाद उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स। ये वाला मोशन भी अंडर ग्रेविटी है, बट ये 2D के अंदर है। तो यहाँ पर ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा? इस तरीके का पाथ लेगा, जिसको हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। जो जी है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर लेते, प्रोजेक्टाइल के नाम है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है वो प्रोजेक्टाइल है, which is thrown with some initial velocity u with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimension under the action of gravity alone. अभी देखो फेंकने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो सबसे बेसिक है, ये तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद हो सकता है आपने कोई टावर से एक ऑब्जेक्ट ऐसे कोई u वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, मान लो एंगल थीटा पे फेंक दिया, तो ये भी तो पैराबोलिक पाथ ही होगा ना, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। या फिर मान लीजिए आपने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ये एंगल थीटा है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो ये इसका मोशन हो जाएगा। या ऊपर से भी आप थ्रो कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हो गया, आपने ऐसे कुछ थ्रो किया तो ऐसे कुछ मोशन हो रहा है इसका। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में अगर आप मान लीजिए होल कर देते हैं, यहाँ पे इसमें पानी है, तो इसका मोशन कैसे होता है? ऐसे आता है। ये भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आई बात समझ में? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे, देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, यहां से आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिसको मैं बोल रही हूँ u, ठीक है। अब इसका मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, जी ही लग रहा है। अब क्या होगा? इस जी की वजह से ये तो डाउनवर्ड है और वेलोसिटी आपने जो थ्रो किया वो अपवर्ड, वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। वो धीरे धीरे कम होगी, फिर आपके पास यहाँ पर आके उसका जो वर्टिकल मोशन है, चलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे आओ, पहले यहीं पर आओ। जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक होएगा u cos थीटा, एक होएगा आपके पास u sin थीटा। u cos थीटा को आप ux कंपोनेंट मान लो और इसको uy मान लो। अब सुनो मेरी बात, जो g है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगाएगा? नो मैम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, इस पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उठाओ, अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, इनिशियली जो आपने ब्रेक किया वो सेम रहेगा। दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो ये कवर हो रहा है ना, इसी वेलोसिटी के कारण वो आगे का मोशन है। और ऊपर का मोशन किस वेलोसिटी के कारण है? ये u sin थीटा की वजह से है। अब ये u sin थीटा के ऊपर तो g लग रहा है, तो क्या होगा? इनिशियली ऊपर की तरफ कितने से गया है? u sin थीटा। अब धीरे धीरे क्या होगा? वो वेलोसिटी घटती जाएगी। जो y कंपोनेंट है ये वाला, वो मैक्सिमम हाइट जो अटेन होती है वहां पर जाकर जीरो हो जाता है। बट यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जीरो नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल वाला पूरे मोशन में है और कांस्टेंट है। अब ये जो वर्टिकल वाला यहाँ पर जीरो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर से दोबारा से इंक्रीज होने लग जाएगी। यहाँ पर आके दोबारा से आपके पास वही कंपोनेंट बन जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी, यानी u sin थीटा नीचे की तरफ। अगर आप एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करें कंप्लीटली, तो क्या किया है हमने? इसके अंदर दो कंपोनेंट्स लिए, एक आपका u cos थीटा, एक आपका u sin थीटा। u cos थीटा इज कांस्टेंट अलोंग ऑल द पाथ, मतलब पूरे में आपके पास u cos थीटा तो रहेगा ही, लेकिन
जो y कंपोनेंट है उसका इनिशियल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। अब वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 होता है, देन उसके बाद दोबारा इंक्रीज होता है और यही वैल्यू आती है बट अपोजिट डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी कितना है, तो हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है यही है u cos थीटा, वर्टिकल कितना है माइनस u sin थीटा। इनका रिजल्टेंट कोई कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो आराम से। अब ये जितना देर तक हवा में रहता है, यानी ए पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, ये जो टाइम होता है इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल टी कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम हाइट इसने लिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट मैक्सिमम, एच मैक्सिमम बोलते हैं। आई बात समझ में? ये पूरा मोशन क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो पूछो, बोलो। तुम रिएक्शन दे रहे हो क्या? मेरे को रिएक्शन नहीं दिखाई देते। बताओ, क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, वेरी गुड, आगे आ जाओ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी बताया मैंने, टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट दैट इज रिमेन्स इन एयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ए से सी जा रहा है लेकिन हवा में कितना देर रहता है। अभी सिंपल सी बात है, देखो ए से सी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया वो भी उसने सेम टाइम में कवर किया जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई चीज यहाँ से यहाँ पहुंचेगी जिस समय में, उतनी देर में ही तो ये डिस्टेंस कवर हुआ ना। तो ये एक पॉइंट है जो हम अभी रेंज निकालते हुए इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी। रट जाने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, 2u sin थीटा बाई जी। निकालेंगे कैसे? हम क्या करते हैं, मोशन इन वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एक ही कंपोनेंट है और वो भी कांस्टेंट है। तो हमको क्या देखना है, मोशन इन वाई डायरेक्शन। मोशन इन वाई डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले कंपोनेंट ले लेंगे और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे। वाई में क्या है, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। मान लेते हैं बी पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको वो स्मॉल टी लग रहा है, तो टोटल जर्नी में उसको कितना लग जाएगा, उसका ट्वाइस। ठीक है, तो यहां से आप क्या लेंगे, यू वाई आपके पास है, ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी। वी वाई कितना हो जाएगा बी पॉइंट पर, 0। आप इक्वेशन उठाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वाई कॉम्पोनेंट उठाएंगे बस, वी वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी। अब पुट करते हैं तो t की वैल्यू आती है यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस, 2u sin थीटा बाई जी। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी जो वर्टिकल, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वर्टिकल ऐसे कैसे ले रहे हैं। देखो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल में जो उसने डिस्टेंस ऊपर कवर किया है उसके लिए जिम्मेदार y कंपोनेंट्स है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम y कंपोनेंट सारे रख देंगे, u का भी, v का भी। तो आपके पास ये जो वर्टिकल मोशन है, चाहे आपके पास ऐसे चल रहा है ऑब्जेक्ट या चाहे ऐसे चल रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है वो निकल जाएगा। आई बात समझ में? बताओ, यस और नो तो बोल दो। Yes, ma'am. ओके, चलिए। अभी ये तो तरीका था, अगर मैं कवर कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से मैंने स्मॉल t ले लिया, मैं कैपिटल T लेके भी कर सकती थी, मतलब पूरा टाइम लेके भी मैं इक्वेशन लगा सकती हूँ। कैसे? मोशन इन y डायरेक्शन ही सपोज करो, यू वाई यू साइन थीटा, टाइम ले लो कैपिटल T। भाई पूरी जर्नी में मेरे को देखना है कि क्या होगा। अभी मैंने जो अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पूरी जर्नी में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, s इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो ना। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और सी पॉइंट पर पहुंच गया, मुझे ये बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। हॉरिजॉन्टली तो ठीक है वो मूव किया है ए से सी, लेकिन वर्टिकली कितना मूव किया है। अगर ये आपके पास एक रेफरेंस है, मान लीजिए ये आपके पास रेफरेंस है, यहां से आपका ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है, वर्टिकल मोशन किधर दिखाते हो आप, इस रेफरेंस लेवल से ऊपर कितना मूव किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। मुझे बताओ यहां से यहां पहुंच गया, इस लेवल से तो ऊपर नहीं गया ना, इसी लेवल के ऊपर है वो, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 0। तो अब आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाला जो पॉइंट है वो यूज करना चाहें तो यू वाई रखो, यहाँ पर ए वाई रखो, टी की जगह क्या आ जाएगा, पूरा जर्नी की बात करो ना, घूम फिर के वो आ गया, ठीक है पूरा जर्नी में, तो आप यहाँ टी की जगह कैपिटल टी रख लो, फॉर्मूला वही आएगा 2u sin थीटा बाई में जी। क्लियर? Yes, ma'am. आगे चलो, अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे।
मैक्सिमम हाइट क्या, वर्टिकल हाइट जो ऑब्जेक्ट ने अटेन की है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, वो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। सेम चीज करेंगे, वाई डायरेक्शन में मोशन ले लो, यू जो है उसको ब्रेक कर लो, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, इधर यू कोस थीटा, इधर यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई जो है आपके पास यू साइन थीटा हो गया, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, वी वाई, अगर बी पॉइंट तक आप पहुंच रहे हो तो बी पॉइंट पर आकर आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप कौन सी इक्वेशन उठा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वहां से s निकल जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम वी वाई कॉम्पोनेंट क्या आपको पता है, यू वाई कॉम्पोनेंट क्या आपको पता है, एक्सेलरेशन माइनस जी, तो h की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। इसको एक बार देख लो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, चेक करो एक बार। अब निकालना क्या उस पे है ना, देखो पिछले वाला जो हमने डेरिवेशन किया उसमें हमको क्या निकालना था, टाइम निकालना था, तो उस हिसाब से हमने इक्वेशन यूज कर ली, कौन सी करी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, टी निकल गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए था मैक्सिमम हाइट कितना है, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल वाले सारे कंपोनेंट वो इक्वेशन वो उठाओ जिसमें आपका मैक्सिमम हाइट मिल जाए। समझ में आ गया? Yes, ma'am. सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। अब आते हैं हम लोग रेंज पे। It is the horizontal distance covered by the object between its point of projection and point of hitting the ground। जहां उसने प्रोजेक्ट किया उससे लेकर जहां वो हिट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, यू कोस थीटा। तो आप सारे के सारे एक्स कंपोनेंट ले लो, जैसे यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, ए एक्स आपके पास 0 है, तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू सी कितना हो जाएगा, आप इक्वेशन उठाओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट सारे रखिए। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है उसको हम आर लिख लेते हैं, रेंज निकाल रहे हैं, यू एक्स और ए एक्स। अभी ए एक्स तो है नहीं, ये पूरा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, पूरा 0 हो गया, आपके पास सिर्फ यू एक्स टी बच गया। अब यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, टी क्या है, इस पूरा टाइम को हम रखेंगे, ए टू सी जाने में जो टाइम लगेगा क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं है, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि जितना टाइम आपको ए से सी ऐसे पहुंचने में लग रहा है उसी टाइम के अंदर ही तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है जिसको हम रेंज बोल रहे हैं। तो वो जो टाइम टी है उसकी जगह आप टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर लो, 2u साइन थीटा बाय में जी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। 2 साइन थीटा कोस थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला बुक्स में देखने को मिलता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। तीनों डेरिवेशंस क्लियर हैं? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं, देख लो इसको एक बार फटाफट, 1 मिनट। चलें आगे, Yes, ma'am. पास तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, बता देना भाई। देखो आप लोगों के लिए है ये, आप लोगों की कुछ चीज पेंडिंग हो रखी है तो फटाफट कवर हो रही है, अगर लगता है कि कुछ चीज और ऐड करना है, स्लो करना है तो बता दो। ठीक लग रहा है तो ठीक है। सुहानी बताइए बेटा। सुहानी शर्मा, Yes, ma'am. ठीक है बेटा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? No, ma'am. ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन निकाल दो सभी बच्चे। अभी जो तीनों फॉर्मुले हमने किए डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया रेंज, एंड एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। मैम थोड़ा टाइम दो, हम करते हैं। करो बेटा, निकालो जरा। मतलब फ्रैक्शन तक भी कुछ आ रहा है तो वहां तक छोड़ दिया करो, मतलब आपको आना चाहिए क्वेश्चन, कैलकुलेशन पार्ट तो फिर आप कर सकते हो।
आप लोग बताते जाओ मुझे, जैसे कि मैम टाइम 3/10। हाँ 3/10। चलो पहले यही चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा साइन थीटा अपॉन में जी। जी। तो 2 इंटू में u कितना है 5 साइन 37। ये ट्राइंगल याद है ना, पाई में जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो साइन 37 क्या होता है, ये 3 ये 4 ये 5, साइन 37 मतलब 3/5। 3/5। यस 2/10 इंटू में 5 इंटू में p/h 3/5। तो 5 से 5 कट गया बेटा, 0.6 आ रहा है। मैम मैंने 2 से इंटू नहीं किया था, वो मेरा फॉर्मूला ही मैंने गलत लिख लिया था। हाँ तो देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, सेकंड हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, यही है ना। u क्या आपके पास 25 हो जाएगा ये तो। साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 37 का स्क्वायर 3/5 में 9 में 25 इंटू में 2 इंटू में जी 10। 25 से 25 गया, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 में 20। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला क्या है, रेंज। रेंज क्या आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। अब साइन 2 थीटा को आप ओपन भी कर सकते हो, कैसे, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि 2 थीटा पुट करके फायदा नहीं है ना, 37 इंटू 2 हो जाएगा, वो एंगल समझ में नहीं आएगा फिर। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय में ये जी इसको आप खोल लो, जैसे इसको क्या कर सकते हो 2u साइन थीटा u कोस थीटा। वैसे इसमें जरूरत नहीं है, वैसे कई कई जगह ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ आपको u साइन थीटा और u कोस थीटा कंपोनेंट दे रखा होता है सीधा, तो आप इसको खोल लेते हैं, u को एक बार साइन के साथ लगा लो, एक u को कोस के साथ लगा लो। खैर यहाँ तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अब बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। u स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 2 साइन थीटा, साइन 37 तो वही है 3/5 एंड कोस थीटा 4/5 4/5 डिवाइडेड बाय में 10। तो 25 तो गया, कितना बच गया ये 24 बाय में 10। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 12 बाय में 5 मीटर। ठीक है, और ये क्या, ये भी मीटर, और ये क्या है सेकंड। कर लोगे, तो इजी था। आगे चले। ये क्वेश्चन मैंने वैसे अभी रिवीजन क्लास में कराया था। विशेष ली थी तुमने क्लास? प्रोजेक्ट रिवीजन क्लास शायद मैंने नहीं ली। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करने के बाद ना आपको इस मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ भी निकालने को बोल दे, आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिड पॉइंट कहीं पर आप, मिड पॉइंट नहीं, एग्जैक्ट मिड नहीं, मतलब किसी भी पॉइंट पर मोशन के अंदर कुछ भी निकालने को बोले आप निकाल लोगे, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता तो। A ball is thrown with 50 meter per second at an angle of projection 37 degree। एक बॉल है, ठीक है, जिसको थ्रो किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना बोल रहे हैं भाई 37 डिग्री, और 50 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया गया। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, उसमें आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है। स्पीड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकंड। जब वो 2 सेकंड के बाद जो भी उसका वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। लास्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो 2 सेकंड के अंदर वो हॉरिजॉन्टली भी मूव किया और वर्टिकली भी मूव किया है, तो आपको आई और जे की फॉर्म में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना कि हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया और वर्टिकल कितना मूव किया। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो लेट्स से आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकंड में कहीं यहां पहुंचा है। ठीक है, तो यहां पर अब कैसे स्टार्ट करें बताओ। सबसे पहले तो यू के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इधर कितना आएगा 50 cos 37, दिस इज योर यू एक्स कॉम्पोनेंट, और आपके पास ये किधर आ जाएगा 50 साइन 37। अब इनकी वैल्यू बता दो, 50 इंटू में cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, यस मैम। तो कितना हो जाएगा 40 and 30। और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30। अब देखो आपको जो वेलोसिटी निकालनी है ना
2 सेकंड के बाद उसमें ऑलरेडी एक कंपोनेंट आपको पता है, कौन सा कंपोनेंट है वो, जो आपके पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो तो पूरा मोशन के अंदर सेम ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंच गया कहीं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसका और एक इसका वर्टिकल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, यहाँ पर भी यूएक्स है और यहाँ पर भी यूएक्स होगी, ये चेंज हो जाएगी। इसको आप वीएक्स कर लो, एंड वीएक्स इज इक्वल टू यूएक्स, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर यूएक्स के बराबर। अब वी वाई आपको निकालना है और यू वाई आपको पता है, यू वाई कितना है 30 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर लेते हैं, तो आप कौन सी इक्वेशन उठा के यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। आपको वी वाई निकालना है इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई, और टाइम आपको ऑलरेडी पता है 2 सेकेंड के लिए निकालना है, तो वी वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 30 प्लस की जगह आएगा माइनस में 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगा ना, माइनस 10 इंटू टी क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब आपको वी वाई मिल गया कितना है 10, और यूएक्स कितना है, vx क्या है, vx इज इक्वल टू ux, दिस इज इक्वल टू 40। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी लिखनी हो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मैं क्या लिखूंगी, x कंपोनेंट क्या है मेरा 40 आई कैप, और j कंपोनेंट कितना है मेरा 10 j कैप, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालती हूँ, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, चेक कर लो एक बार, कोई भी डाउट है तो पूछो। और थम्स अप दो अगर आगे चलना है। मैम मेरा सेकंड का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर आ गया, कितना आया है, एंगल क्या आया है, tan इनवर्स 1/4। 1/4 आया है, ठीक है, वेरी गुड, वेल। अभी देखो ये जो वेलोसिटी है ऐसे थी, इस तरीके से, और यहाँ पर इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा ऐसे। अगर आप देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था इसके साथ जो एंगल था 37 डिग्री था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितना एंगल बनाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, p बाय में b, p कितना है यहाँ पर, यही तो है ना, इसी के पैरेलल ये बनाया आपने, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 बाय में बेस कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1/4, यानी थीटा कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/4। आई बात समझ में, आगे चलो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हो ना सीधा। Sx क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड कितना है इधर ux इनटू में टाइम कितना है t 2 सेकेंड है, तो ux कितना है मेरे पास 40 इनटू में टाइम 2 सेकेंड, यानी कि वो 80 मीटर कवर कर लेगा इन 2 सेकेंड। अगर कुछ एक्सेलरेशन होता है तो फिर आप दूसरी इक्वेशंस लगाएंगे, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जैसे वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल में आपको क्या लेना पड़ेगा, sy इज इक्वल टू uyt प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई आपको निकालना है, यू वाई कितना है आपके पास 30 इंटू में टाइम कितना आपके पास 2 सेकेंड में आपको निकालना है, ओके, प्लस में हाफ ए वाई कितना आपके पास -10 टाइम 4। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है बेटा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 -20 और 60 40 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, 60 माइनस में 20 40 मीटर, ये आपके पास एस वाई आ गया। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, एक्स कितना था 80 आई कैप और वाई कितना है 40 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो कितना आएगा 80 का स्क्वायर इंटू में प्लस में 40 का स्क्वायर।
तो ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कहीं बीच में किसी समय पर। आ गई बात सबको समझ में? Yes, ma'am. चलते हैं अब आगे। ये वाला करो। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड एच मैक्सिमम इन्होंने रेंज के इक्वल दे दिया, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एच और आर का जो फॉर्मूला आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। एच का फॉर्मूला बताओ क्या है? एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर Sin square theta by 2g. गुड। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। तो जी से जी तो यही कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम ओपन कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू, नीचे यहाँ 2 भी है, ये आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया है, आपके पास क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा कितना हो गया? टेंजेंट इनवर्स 4। आई बात समझ में? आसान था। Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क में। आगे चलते हैं, ये वाला करो। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड टी एच आर एंड थीटा। आप लोग ही निकालेंगे इसका आंसर और बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट निकाल लो। मैम कंपोनेंट मतलब अब आपको क्या दे रखा है? यू नहीं दे रखा आपको, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा सीधा दे रखा है। ओके मैम। ठीक है, करो जरा। चलो आप मुझे बताते जाओ, फटाफट कवर हो जाएगा ना फिर। क्या निकालना है? पहले टी पे आ जाओ। टी का फॉर्मूला बताओ। 2u sin theta by g. ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीजें दे रखी है, जैसे 2 और जी तो चलो आपको पता है। यू साइन थीटा गिवन है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? यू कोस थीटा। कितना दे रखा है? 6। यू साइन थीटा कितना दे रखा है? 8। बस आपको पुट ही करना ना, यू साइन थीटा तो 6 हो गया। अगले पे आ जाओ। एच क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। इसको आप क्या लिख सकते हो? यू साइन थीटा का स्क्वायर लिख ले बाय में 2g। ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा यानी 8 का स्क्वायर बाय में 2g। फिर रेंज, रेंज क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। अब इसका क्या करें भाई? ओपन कर लेते हैं इसको। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। अब देखो मुझे पता है यू साइन थीटा और यू कोस थीटा, तो मैं एक यू को साइन थीटा के साथ लगा लेती हूँ और एक यू को कोस थीटा के साथ, यानी 2 आगे लिख लो। यू साइन थीटा इंटू में यू कोस थीटा बाय में जी, यानी 2 इंटू में यू साइन थीटा कितना हो जाएगा? 8, यू कोस थीटा 6 बाय में जी। थीटा बता दो चलो। मान लीजिए आपने ऐसे थ्रो किया था, ठीक है। अब आपके पास एक कंपोनेंट तो ये है जिसकी वैल्यू 6 है और एक कंपोनेंट आपके पास ये है 8, तो यही तो होता है ना थीटा, जिससे आप थ्रो करते हो फिर ये आगे ऐसे चलता है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? p बाय बी 8 बाय में 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 बाय 3 कौन सा ट्राइंगल है? 4 3 5। थीटा बताओ कितना आएगा? परपेंडिकुलर पे 4 है, 53 डिग्री हो जाएगा ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये थर्ड था, सेकेंड और फर्स्ट। आगे चलते हैं। रेंज की कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे फेंका एंड एक 90 माइनस थीटा पे फेंका। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी
सेम। इस केस में रेंज आपके पास क्या होगी, सेम, रेंज इज सेम इन दोनों एंगल्स में। मान लो अगर आपने 30 डिग्री पे फेंका है ना, और दूसरा आपने किस पे फेंका, 90 माइनस 30, 60 डिग्री पे, दोनों ही केस में रेंज सेम आएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है। अगर मान लीजिए एक मैं वैल्यू ले लेती हूँ कोई और, कुछ भी दे लो, 80, दूसरा 90 माइनस 80, 10 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है थीटा और 90 माइनस थीटा, ये एंगल के कॉम्बिनेशन अगर है तो आपके पास रेंज दोनों में सेम आएगा, बट कंडीशन क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज सेम। समझ में आई बात? पर ये याद रखेंगे एच मैक्सिमम इज डिफरेंट इन बोथ एंगल्स, अलग अलग आएगा, ठीक है। हाइट मैक्सिमम सेम नहीं है, सिर्फ रेंज सेम है। रेंज क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, ठीक है। मान लो अगर आपने एक 45 डिग्री पे फेंका है तो दूसरा भी 45 ही हो गया, 90 माइनस 45, 45 45, सेम स्पीड है, सेम रेंज है। आई बात सबको समझ में? ये अब सवाल ये हो सकता है कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, पता है आपको? यस मैम, कौन से पे होती है? 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री पे आपकी रेंज मैक्सिमम। हम निकाल भी सकते हैं, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन साइन 2 बाई थीटा जी। अपॉन जी। अब देखो यू तो चलो हमने मैक्सिमम जो हमारी वेलोसिटी है उससे हम भाग लिए, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कूदना है, मान लो जंप करना, हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप, सॉरी नॉट हाई जंप। तो यहाँ पर यू हमारे हाथ में था, हमने कर लिया, ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल था। जी हमने कर लिया। अब थीटा हम वेरी कर सकते हैं, तो थीटा कितना रखें? अब ये जो रेंज है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, बाकी को सबको कांस्टेंट मान लो। तो आपको पता है अगर y आपके पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x की एक वैल्यू आएगी जिसपे आपका y क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपके पास dr बाई डी थीटा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर u स्क्वायर बाय में g कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस 2 थीटा, और एंगल का डिफरेंशिएशन इनटू में 2। अब इसको क्या करना है आपको, 0 के इक्वल कंपेयर करना है। यू स्क्वायर बाई जी 0 हो नहीं सकता, 2 0 हो नहीं सकता, क्या 0 है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से देखो कोस जो है कौन से एंगल पे 0 बनता है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आपके पास क्या होती है, रेंज मैक्सिमम होती है। और ये चेक भी कर सकते हो आप, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने का मतलब है उस गिवन वैल्यू के ऊपर जो है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अगर पॉजिटिव आता तो उसमें मिनिमम दे रहा होता। आई बात समझ में? अभी देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, कोस का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो गिवन वैल्यू है वो मैक्सिमम है। आई बात समझ में? Yes. ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम रेंज मिलता है। यस प्रकाश बोलिए, हैंड रेज किया बेटा। प्रकाश राय, कैन यू हियर मी? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर दो, आपके टेस्ट में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आर डिफरेंट, h1 and h2, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h1 h2 एंड r। सॉल्व कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब नीचे से आप ऊपर थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से नीचे कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। या फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर टावर से कोई चीज आपने थ्रो किया है तो क्या क्या क्वेश्चंस उन पे मेजर मेजर बनते हैं। तो नेक्स्ट में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। उसके बाद बताओ क्या करना चाहते हो। मैम मुझे ना इंटीग्रेशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, मैथ्स जो है। वेक्टर्स करना है, अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और यस बताओ बाकी बच्चे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। यस मैम, मुझे तो करना है।
जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है हैंड रेज करो बेटा, 4 ही बच्चे हो तुम। चलो मैं करा दूंगी सुहानी, और मतलब करा दूंगी, ये नहीं कह रही कि अगली क्लास में करा दूंगी, बट मेरे को ध्यान है आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। डन। और बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम है तो। एंड अपना जो मैथमेटिकल टूल है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। वैसे भी आप बायो से हैं सभी बच्चे, और बायो में दिक्कत आती है। अगर आप टूल को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का टाइम खपता है सारा कैलकुलेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। निकाल दो फटाफट क्वेश्चन का आंसर। मैम ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम निकल नहीं रहा। निकल गया विशेष? क्या ऑप्शन आया बेटा? मैम मैं कह रहा हूँ निकल नहीं रहा है। नहीं रहा, अच्छा सुनो। फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम, कौन से एंगल है वो जिन पे रेंज सेम होती है? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एक तो हमको हिंट मिल गया यहाँ से, ठीक है, एक थीटा पे फेंका गया है और एक 90 माइनस थीटा पे फेंका गया है, उस पे रेंज सेम है। एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट। जो हाइट है आपकी डिफरेंट आएगी डेफिनेटली, मैंने बोला वहां पर रेंज सेम है पर हाइट डिफरेंट है। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन H1, H2 एंड R। तो सबसे पहले हम H1 निकाल लेते हैं और H2 निकाल लेते हैं। H1 मान लीजिए जो पहला जो थ्रो है वो थीटा पे है और सेकंड थ्रो किस पे, 90 माइनस थीटा पे है। तो H1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। एंड सेकंड थ्रो क्या हो जाएगा जिसपे H2 आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय में 2g। यही आएगा Yes, ना। मैम। अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज यहाँ लिखते हैं। रेंज आपको दोनों केसेस में रेंज आपके पास सेम बनेगी, ठीक है। तो रेंज आपके पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g। यहां से देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल जाएंगी। पहले लिखो H1, ये आएगा आपके पास 2g, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से u साइन थीटा निकल गया कि नहीं निकल गया, अंडर रूट 2g H1। यहां से देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पहले बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। कॉस थीटा, यानी आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय में 2g। यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, u cos थीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2g H2। अब कुछ बचा है क्या, इसको खोल लो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा बाय में g। अब यहाँ पर क्या, 2 बाहर ले लो, u को साइन के साथ लगा लो, u साइन थीटा, एक u को cos के साथ लगा लो, u cos थीटा बाय में g। तो रेंज क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा क्या है, अंडर रूट 2g H1। u cos थीटा क्या है, अंडर रूट 2g H2 बाय में g। अब देखो जरा, अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी क्या होता है, जी से जी कैंसिल, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 4। अंडर रूट H1 इंटू अंडर रूट H2 को क्या लिख सकते हो, H1 H2। तो क्या आंसर आ गया, 4 अंडर रूट H1 H2 इज इक्वल टू R। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था, सिंपल, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम है बट आपके पास हाइट डिफरेंट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, थीटा ले लो एक बार, 90 माइनस थीटा ले लो, वहां से एक बार u cos थीटा निकल जाएगा, एक u sin थीटा निकल जाएगा, रेंज के फॉर्मूले में बस पुट करना। आई बात समझ में?
यस मैम। ठीक है, मैक्सिमम रेंज मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करो। और जो मेरे नोट्स हैं 12 आवर वाले में, वहीं से मैंने ये उठाया था, वहां पे कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है, वो वाले आप सॉल्व कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, और डीपीपी जो है साइड में ही है उसके, 12 आवर वाले में से ही ले लेना बेटा। प्रोजेक्टाइल के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो करो वहां से। ओके।